हेलो व्यूवर्स, यू आर वाचिंग माँ सरस्वती लाइव क्लासेस। आज की इस क्लास में मैं आपके साथ 12th क्लास मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की एक्सरसाइज 2.1 आपके साथ डिस्कस करूंगी। आई होप यू लाइक माय वीडियो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज 2.1। फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, वी हैव टू फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। लास्ट वीडियो में मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ कि किस तरीके से हम रेंज निकालेंगे और कैसे उसे याद रखेंगे। उसे अगर आप एक बार देखना चाहते हैं तो फिर से एक बार रिमाइंड करवा देती हूँ। जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज थी वो क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक थी, और कोस इनवर्स की जो रेंज थी वो क्लोज इंटरवल 0 to π थी। इन्हीं दोनों की हेल्प से मैंने कहा था आपको कि टेंजेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी उसमें सिर्फ क्लोज नहीं आएगा, ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक रहेगा, और कोट इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी उसमें ओपन इंटरवल 0 to π रहेगा। तो इस तरीके से आप साइन कोस की हेल्प से टेंजेंट और कोटेंजेंट इनवर्स की रेंज भी याद रख सकते हैं। और इस तरीके से साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी, जो साइन इनवर्स एक्स की रेंज है हमारे पास, उसमें से हम उस नंबर को माइनस करेंगे जिस पर कोसिकेंट इनवर्स एक्स जो होगा वो डिफाइंड नहीं होगा। जैसे साइन इनवर्स की जो रेंज है क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2, इसमें से मैं क्या माइनस करूंगी? इसमें से मैं सिंगलटन 0 माइनस करूंगी, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, लेकिन कोसिकेंट 0 की वैल्यू जो होती है वो डिफाइंड नहीं होती। इसलिए हम क्या करेंगे, कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज निकालेंगे उसकी रेंज में क्लोज इंटरवल तो हम ये लिख देंगे एज इट इज, लेकिन इसमें से क्या माइनस कर देंगे, हम सिंगलटन 0 को माइनस कर देंगे, क्योंकि उस पर जो है कोसिकेंट इनवर्स एक्स डिफाइंड नहीं होगा। और ऐसे ही कोस का उल्टा होता है सीकेंट। तो कोस की जो रेंज है हमारे पास कोस इनवर्स की वो है क्लोज इंटरवल 0 to π। तो सीकेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल 0 to π में से मैं वो नंबर माइनस करूंगी जिस पर सीकेंट इनवर्स एक्स जो है वो डिफाइंड नहीं होगा, क्योंकि कोस 90 डिग्री जो है कोस π/2 की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है। तो इसी तरीके से सीकेंट π/2 की वैल्यू जो होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आएगी, सीकेंट इनवर्स एक्स की रेंज। सीकेंट इनवर्स एक्स की रेंज का पता चला कैसे निकली, जो कोस इनवर्स एक्स की रेंज है उसमें से हम π/2 को माइनस कर देंगे, क्योंकि π/2 पर सीकेंट इनवर्स एक्स जो है वो डिफाइंड नहीं होता। नाउ कम टू एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड आउट करेंगे हम। साइन इनवर्स -1/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? इसे मैंने मान लिया y के बराबर। तो ये फॉर्म बन रही है हमारे पास साइन इनवर्स x की। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में कि साइन इनवर्स -x किसके बराबर होगा, माइनस साइन इनवर्स x के बराबर होगा। ठीक है, तो माइनस आगे आ जाएगा और साइन इनवर्स 1/2, क्योंकि x के प्लेस पर यहाँ पर 1/2 है। तो 1/2 कब होती थी साइन की वैल्यू? 30 डिग्री पर होती थी, मीन्स π/6 पर होती थी। तो ये आ जाएगा माइनस का π/6, which belongs to range of sin inverse x, which is क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2। ठीक है, तो ये होगी हमारी प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ कम टू सेकंड क्वेश्चन, कोस इनवर्स √3/2 की प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी? इसे हम y मान लेंगे। ठीक है, अब ये भी देखिए कोस इनवर्स एक्स सिंपल बन रहा है, माइनस तो नहीं है। तो कब होती थी कोस की वैल्यू √3/2? वो हमें ध्यान होना चाहिए, जो 10th क्लास में आपने सीखा था कि √3/2 जो कोस की वैल्यू होती थी वो 30 डिग्री पर होती थी, मीन्स 30 डिग्री का मतलब π/6 पर होती थी। तो π/6 आ जाएगी इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, विच बिलोंग्स टू रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स। और रेंज ऑफ कोस इनवर्स एक्स क्या थी? क्लोज इंटरवल 0 to π। ठीक है, ये इसमें लाई करनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू है। नाउ कम टू थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में कोसिकेंट इनवर्स 2 की प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है, तो इसे भी हमने y मान लिया। अब ये देखेंगे हम कि कोसिकेंट जो है थीटा कब होता था 2, किस पर वैल्यू, कौन सी वैल्यू होती थी थीटा की जहाँ पर कोसिकेंट थीटा 2 होता था, किस वैल्यू पर? ठीक है, जैसे साइन थीटा 1/2 π/6 पर मीन्स 30 डिग्री पर होता है, तो उस हिसाब से कोसिकेंट जो है वो साइन का उल्टा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू? π/6 आ जाएगी, 30 डिग्री। तो π/6 भी इसकी रेंज में बिलोंग करेगा। मैंने अभी आपको बताया कि साइन इनवर्स का उल्टा होता है कोसिकेंट इनवर्स एक्स। तो कोसिकेंट इनवर्स एक्स की जो रेंज होगी वो क्लोज इंटरवल π/2 से लेकर π/2 माइनस सिंगलटन 0 होगी, क्योंकि ये सिंगलटन 0 पर कोसिकेंट थीटा डिफाइंड नहीं होता। तो इट मीन्स हमारे पास इसकी वैल्यू क्या निकल के आई, प्रिंसिपल वैल्यू π/6, which belongs to range of cosecant inverse x. Now come to fourth question. देखिए टेंजेंट इनवर्स ऑफ -√3 की रेंज क्या होगी, प्रिंसिपल वैल्यू क्या होगी?
मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में, टेंजेंट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स किसके बराबर होगा, माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स के बराबर होगा। ठीक है, तो माइनस आगे आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स के प्लेस पर √3 है, √3 हम एज इट इज रख देंगे। तो टेंजेंट थीटा कब होता था √3 के बराबर, तो मीन्स यहाँ पर 60 डिग्री पर होता था, विच इज इक्वल टू π/3, तो माइनस π/3 आ जाएगी इसकी वैल्यू। और ये हमें ध्यान रखना है कि इसकी प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज है उसमें ये लाई करना चाहिए। और रेंज ऑफ टेंजेंट इनवर्स थीटा क्या बताई है मैंने आपको, ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर π/2, तो ये इसमें बिलोंग कर रही है। ठीक है, तो -60 तो लाई करेगा ना, -90 से 90 के बीच में। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोस इनवर्स ऑफ -1/2। ये भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया कि कोस इनवर्स -x किसके बराबर होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x के बराबर होगा। तो पाई माइनस कोस इनवर्स x के प्लेस पर 1/2 है, 1/2 रख देंगे हम। कब होती थी ये वैल्यू, π/3 पर होती थी, मीन 60 डिग्री पर होती थी। तो पाई माइनस π/3 2π/3 के बराबर होगा। और 2π/3 किस में बिलोंग कर रहा है, रेंज ऑफ कोस इनवर्स x में, विच इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल 0 to π। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है टेंजेंट इनवर्स ऑफ -1 की। तो हम इसे मान लेंगे y के बराबर। और टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होगा, टेंजेंट इनवर्स ऑफ -x जो होगा माइनस टेंजेंट इनवर्स x के बराबर होगा। तो माइनस आगे आ जाएगा, तो इट इज इक्वल टू माइनस टेंजेंट इनवर्स 1 हो जाएगा। और 1 कब होता था, टेंजेंट थीटा π/4 पर, तो इट इज इक्वल टू -π/4। तो -π/4 प्रिंसिपल वैल्यू में बिलोंग कर रहे हैं, नहीं कर रहा, वो देख लेते हैं। इसकी रेंज क्या थी टेंजेंट इनवर्स x की, ओपन इंटरवल -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। तो ये इसमें बिलोंग कर रहे हैं, -45 डिग्री, -90 से 90 के बीच में लाइक करेगा। ठीक है, वही वैल्यू निकालेंगे हम, प्रिंसिपल वैल्यू जो रेंज में लाई करेगी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ सीकेंट इनवर्स 2/√3। इसको भी y के बराबर मैंने मान लिया। और कोस थीटा √3/2 कब होता था, 30 डिग्री पर होता था। तो सीकेंट थीटा कब होगा, 30 डिग्री पर होगा, क्योंकि सीकेंट कोस का इनवर्स होता है 2/√3। यहाँ पर π/6 पर होगा ये, तो π/6 इसकी रेंज में लाई कर रहा है। इट बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 0 to π -π/2, क्योंकि सीकेंट इनवर्स की रेंज यही होगी, इसमें π/2 माइनस होगा, क्योंकि सीकेंट π/2 नॉट डिफाइंड होता है, इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोट इनवर्स √3। इसको y मान लिया। कब होता था कोट थीटा √3 के बराबर, मीन्स टेंजेंट का उल्टा है कोट, तो ये 30 डिग्री पर होगा। ठीक है, तो π/6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो π/6 बिलोंग करेगा ओपन इंटरवल 0 to π में, विच इज द रेंज ऑफ कोट इनवर्स x। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, y मान लिया हमने, प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है कोस इनवर्स -1/√2 की। इसको मैंने y मान लिया। तो मैंने आपको बता रखा है कि कोस इनवर्स -x किसके बराबर होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x के। तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/√2 हो जाएगा। और 1/√2 कब होती थी, 45 डिग्री पे होती थी। 45 डिग्री मीन्स π/4 के बराबर होगा। तो पाई माइनस π/4 विच इज इक्वल टू 3π/4। ये किस में बिलोंग करना चाहिए, जो कोस इनवर्स x की रेंज होगी। और रेंज ऑफ कोस इनवर्स x क्या थी, क्लोज इंटरवल 0 to π, और ये इसमें लाई कर रहा है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कोसिकेंट इनवर्स ऑफ -√2। कोसिकेंट इनवर्स -x किसके बराबर था, माइनस कोसिकेंट इनवर्स x के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगी, √2 कब होता था, ये π/4 पर होता था, तो -π/4 आ जाएगा। और -π/4 मीन्स -45 डिग्री। इसकी रेंज क्या थी, क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर π/2। इसमें से हम 0 माइनस कर रहे हैं, क्योंकि कोसिकेंट 0 की वैल्यू जो होगी वो नॉट डिफाइंड होगी। और ये इसमें लाई कर रहे हैं, -45 डिग्री जो है, -90 से 90 के बीच में -45 तो लाई करेगा। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, माइनस का π/4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2। इन सब की वैल्यू निकालनी है। टेंजेंट इनवर्स 1 कब होता था, π/4 पर, मीन्स 45 डिग्री पर, और ये इसकी रेंज में भी लाई करेगा। कोस इनवर्स -1/2 मैंने आपको बताया कि कोस इनवर्स -x किसके बराबर होगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x के। तो पाई माइनस कोस इनवर्स 1/2, क्योंकि x के प्लेस पर 1/2 है। फिर माइनस साइन इनवर्स ऑफ -1/2 किसके बराबर होगा, माइनस साइन इनवर्स 1/2 के बराबर होगा, क्योंकि साइन इनवर्स -x किसके बराबर है, पिछली वीडियो में बता रखा है मैंने, माइनस साइन इनवर्स x के बराबर है। ठीक है, तो हम इन्हें सॉल्व कर लेते हैं यहाँ से। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई माइनस, और कोस इनवर्स 1/2 मीन्स कोस 1/2 कब होता था,
60 डिग्री पर होता था, मीन्स पाई माइनस पाई बाय 3। और साइन की वैल्यू कब होती थी 1/2, 30 डिग्री पर होती थी, मीन्स पाई बाय 6 पर होती थी। इनका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो 9 पाई बाय 4 आ जाएगा, इसको 3 से कैंसिल कर देंगे, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, तो इसकी वैल्यू निकल के आएगी 3 पाई बाय 4। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12, कोस इनवर्स 1/2 कब होगा, ये 60 डिग्री पर, मीन्स पाई बाय 3 आ जाएगा, प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2, ये 30 डिग्री पर होता था तो पाई बाय 6 के बराबर होगा। 2 से इसको कैंसिल करेंगे, 3 आएगा, तो पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 3 किसके बराबर होगा, 2 पाई बाय 3 के बराबर, तो इसकी वैल्यू भी निकल गई। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13, इफ साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू वाई, तो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, तो क्या रेंज थी साइन इनवर्स एक्स की, मैंने आपको बताया कि क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक, तो y कहाँ पर लाई करेगा, इसका बी ऑप्शन आंसर रहेगा -π/2 से लेकर ये लाई करेगा y π/2 तक। तो क्लोज इंटरवल का सिंबल इस तरीके से होगा, क्योंकि -π/2 लेस देन इक्वल टू y लेस देन इक्वल टू π/2। इसका मतलब यही है कि y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -π/2 से लेकर प्लस के π/2 तक। 14 क्वेश्चन की वैल्यू निकाल लेंगे हम। टेंजेंट इनवर्स √3 60 डिग्री मीन्स π/3 माइनस सेकेंड इनवर्स ऑफ -2, मैंने बताया था सेकेंड इनवर्स ऑफ -x किसके बराबर होगा, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x के बराबर होगा, तो पाई माइनस सेकेंड इनवर्स 2 हो जाएगा, क्योंकि x के प्लेस पर 2 है। कब होता था ये 2, π/3 पर होता था, तो पाई माइनस π/3 2 π/3 के बराबर होगा, और π/3 माइनस 2 π/3 माइनस π/3 के बराबर होगा। तो अगर आपको अभी भी इस एक्सरसाइज में कोई दिक्कत लग रही है तो आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए, जिसमें मैंने बहुत अच्छे से रेंज के बारे में बता रखा है और कैसे इन क्वेश्चंस को करना है, उससे भी आपको हेल्प मिलेगी, कुछ रिजल्ट भी बता रखे हैं। थैंक यू।